नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दो प्रदेश खबर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। 13 IAS अधिकारियों के बदले प्रभार। 13 IAS को मिली नई पदस्थापना। शिखा राजपूत तिवारी सचिव राज्य निर्वाचन, प्रियंका शुक्ला संचालक पाठ्य पुस्तक निगम, संजीव झा संचालक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बने हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इसको लेकर के पत्र जारी कर दिया गया है। 13 IAS अधिकारियों के बदले हैं प्रभार। 13 IAS को नई पदस्थापना मिली है। शिखा राजपूत तिवारी सचिव राज्य निर्वाचन बनी हैं। इनके अलावा प्रियंका शुक्ला संचालक पाठ्य पुस्तक निगम बनाई गई हैं। इनके अलावा संजीव झा संचालक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर 13 IAS अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिला है। संजीव झा संचालक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, 13 IAS अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं, नई जिम्मेदारी मिली है। 13 IAS अधिकारियों को नई पदस्थापना मिली है। शिखा राजपूत तिवारी को राज्य निर्वाचन सचिव बनाया गया है। प्रियंका शुक्ला बनी है संचालक पाठ्य पुस्तक निगम। संजीव झा संचालक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बनाए गए हैं। तो राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 IAS को मिली नई पदस्थापना। शिखा राजपूत तिवारी सचिव बनी है राज्य निर्वाचन आयोग की। संजीव झा संचालक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर 13 IAS अधिकारियों को नई पदस्थापना मिली है। सरकार ने नई और अहम जिम्मेदारी दी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, 13 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। कल से राज्य में बेहद अहम DG-IG कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो क्या उससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी बेहद अहम संदेश है, ताकि काम जो है चुस्त दुरुस्त तरीके से राज्य में हो? निश्चित रूप से जो है कल से DGP कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। और इससे पहले जो है आज एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़ में 13 IAS अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। खासकर इस फेरबदल में यदि देखा जाए तो सबसे जो 13 IAS अधिकारी हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला अधिकारी, 7 महिला अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है और उन्हें नई पदस्थापना दी गई है। खासकर जो है सुश्री इस्पत आरा के अलावा जो है किरण कौशल हैं, रीता यादव हैं, इसके अलावा प्रियंका शुक्ला हैं। ये तमाम जो महिला अधिकारी, उनके कार्यभार बदले गए हैं। तो और चलिए, तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहा है राजधानी रायपुर से, जहां पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 13 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर विधानसभा के दोनों विधायकों को बड़े मियां और छोटे मियां कहते हुए टिप्पणी की है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, दोनों ही किसी काम के नहीं है। आगे उन्हें किसानों के मुआवजे को लेकर कहा कि यहां के कांग्रेस विधायक नौटंकी करते हैं। सीएम ने सवाल किया कि किसने कहा था कि उनसे चप्पल ना पहने, और फिर किसने कहा कि चप्पल पहन लो, चप्पल छोड़ने से क्या मुआवजा मिल जाएगा? तुम्हारे काका जी का राज है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से कहा कि हम तो दिल चीर के आपके लिए तैयार हैं। सीएम ने कहा, लेकिन दोनों बार बार आपको क्या हो जाता है? इंदौर के APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी और इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के तहत दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन कराया गया, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट और इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिकल सेल को खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं सिकल सेल को लेकर मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने भी अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में EOW ACB ने एक बार फिर न्यायालय में पूरक चालान पेश किया है। करीब 6300 पेज के चालान में घोटाले को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। चालान में पूर्व आबकारी सचिव और आयुक्त निरंजन दास,
होटल कारोबारी नीतीश पुरोहित और यश पुरोहित की भूमिका बताई गई है। वहीं शराब ठेकेदार अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, अनवर ढेबर के करीबी दीपेन चावड़ा द्वारा शराब घोटाले में निभाई गई भूमिका और उनके भ्रष्टाचार का उल्लेख है। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस शासनकाल में हुए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी के बाद ईओडब्ल्यू एसीबी ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, पूर्व आबकारी कमिश्नर निरंजन दास, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अरविंद सिंह सहित 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ईओडब्ल्यू एसीबी ने अब तक आधा दर्जन से अधिक पूरक चालान भी पेश कर दिए हैं। बुधवार को भी ईओडब्ल्यू एसीबी ने 6 आरोपियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया है। इनमें विस्तार से बताया गया कि अपराध में किसकी क्या भूमिका थी और कैसे इसे अंजाम दिया गया। 7वें पूरक चालान के बाद अब भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। कांग्रेस ने कहा है कि शराब घोटाला मनगढ़ंत है। आज तक एजेंसी ने 1 रुपया भी किसी के पास से बरामद नहीं किया है। एजेंसी सिर्फ परेशान कर रही है। तो दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे का पर्याय है। एजेंसी और न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार दोषियों को जेल भी भेजेगी और जनता की गाढ़ी कमाई भी वसूलेगी। जांच एजेंसियों के हाथ में कागज है, कलम है, लिखना उनको है। वो 32,000 करोड़ भी लिख सकते हैं। 32 करोड़ रुपए कहीं नकदी जब्ती किए हैं क्या? कहीं ऐसा कोई इनके पास तथ्य है क्या कि इतने पैसे जब्त की गई है? कागज और पेन उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ पे है। तो वो टॉर्चर करके अगर कोई बातों को आरोपी जिसको बनाएंगे उससे मनवाएंगे और उसको चालान में लिखेंगे, तथ्य क्या है, जब्त क्या किए हैं, ये पूरी तरीका से मनगढ़ंत कहानी जैसे इनको माना जाए। और ये जो चालान है ये सिर्फ विपक्षी नेताओं के चरित्रहनन का प्रयास है। अब देखिए, कारनामे करने वाले, घोटाले करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले इस प्रकार की बात तो करेंगे। और कांग्रेस, दैट मीन्स करप्शन। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची ही शब्द है। तो करप्शन से कांग्रेस भी कभी हट नहीं सकती, पीछे भी नहीं हट सकती है। और ये अपनी सफाई देने के लिए ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से लूटा हुआ एक एक पैसा वापस होगा, एक एक पैसे की रिकवरी होगी। अब न्यायालय का काम न्यायालय के द्वारा होगा और सरकार का काम सरकार के द्वारा होगा। ये जानकारी कांग्रेसियों को होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में है मामला। शराब घोटाला में जिस प्रकार से चालान में परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि जांच एजेंसी के रडार पर आने वाले दिनों में और भी कई चेहरे आ सकते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ईओडब्ल्यू एसीबी कोर्ट में फाइनल चार्जशीट कब पेश करती है, ताकि कोर्ट में ट्रायल शुरू हो सके। मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। सोशल मीडिया पर नक्सली हिडमा का महिमा मंडन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बालाघाट पुलिस ने भरवेली से फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल 26 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बिरसा ब्रिगेड भारत ने एक पोस्ट किया है जिसमें मारे गए नक्सली हिडमा को शहीद बताया गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच के बाद सतेंद्र इनवाती को गिरफ्तार किया है। गौहरगंज में मासूम से की गई दरिंदगी मामले में भोपाल के उलेमाओं का बयान सामने आया है। उन्होंने बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर दुख जताया। जमीयते उलेमाए हिंद संगठन के उलेमाओं ने आरोपी सलमान की हरकत का विरोध करते हुए कहा कि उसे चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए। उलेमाओं ने मीडिया से कहा कि जालिम मुसलमानों का विरोध करते हुए हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। आगे उन्होंने कहा कि मस्जिद और पुलिस पर पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि इस माहौल में दंगा भड़के। गौहरगंज में 5-6 दिन पहले एक घटना हुई। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ एक शख्स ने रेप किया और बहुत मासूम बच्ची थी। वो हमारी एक छोटी बहन है।
और जिसने भी किया वो बहुत गलत काम किया और पूरा हिंदुस्तान और पूरा मध्य प्रदेश उस तकलीफ और उस गम को महसूस कर रहा है और ये गम तकलीफ होना भी चाहिए। ये तकलीफ वाजिब है, इस तकलीफ का हम सबको एहसास है और जिस शख्स ने किया है हम उसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे शख्स को चौराहे पे लाके फांसी देना चाहिए। छतरपुर में 3 तलाक देने के मामले सामने आया है। पीड़िता गोसिया बानो का आरोप है कि उसके पति सद्दाम हुसैन सिर्फ ये कहकर 3 तलाक दे दिया कि वो सुंदर नहीं लगती। इसके अलावा उसने बताया कि उसका पति दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता है, वहीं पैसे नहीं देने पर जलाकर मारने की धमकी देता है। लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने एसपी से इंसाफ की मांग की है। तो 3 तलाक का एक मामला सामने आया है छतरपुर से, जहां पर पीड़िता ने इस पूरे मामले में अपने पति पर आरोप लगाया है और इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि पति कह रहा है कि वो खूबसूरत नहीं है और जहेज का ये पूरा मामला है जिसमें जहेज की कमी और अपनी बीवी को खूबसूरत न बताते हुए 3 तलाक दे दिया गया है और अब पीड़िता जो है इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रही है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि पति कहता है कि वो सुंदर नहीं है। तो छतरपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर 3 तलाक का मामला है और अब पीड़िता जो है वो थाने पहुंची है, शिकायत की है और पीड़िता का कहना है कि उसे इस पूरे मामले में इंसाफ दिया जाए। दरअसल जहेज की मांग को लेकर के और बीवी खूबसूरत नहीं है ये कहते हुए तलाक देने का मामला सामने आया है और ये तस्वीरें उसने शादी के समय की तस्वीरें पत्नी ने शेयर की है और पीड़िता ने इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग की है। तो छतरपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता का आरोप है कि पति कहता है कि वो सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है और ये कहते हुए उसने 3 तलाक दे दिया। महिला ने आवेदन थाने में जमा कराया है। 3 तलाक का ये पूरा मामला छतरपुर से सामने आया है, जहां पर पीड़िता का कहना है कि पति जहेज और खूबसूरत नहीं होने का आरोप लगाता है और ये आरोप लगाकर 3 तलाक बोलकर उसने तलाक दे दिया है। तुम सुंदर नहीं लगती हो, तुम्हें तलाक दे देंगे, मारपीट करते हैं। कई बार हमारे भाई को बुलाया हमने, मारते रहते थे, बोलते थे इतने पैसे 12 लाख रुपए लेके आओ नहीं तो तुम्हें 3 तलाक दे देंगे। हमारी बहन, हम यहाँ छतरपुर पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं सर, और हमारी बहन को आए दिन परेशान किया जा रहा है सब। वो लोग रखते नहीं है, पैसा की 12 लाख रुपया की मांग करते हैं और सब उस लड़का की नेचर खराब है, वो लड़का कहीं और उसकी आंखें लगी हुई हैं सब। और राजनांदगांव के मानव चौक मंदिर पर चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एक दुकान में अनूप यादव नाम के युवक पर आरोपी महफूज खान ने चाकू से हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी ताबड़तोड़ चाकू से वार करता दिख रहा है। घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को मानव मंदिर चौक पे चाकूबाजी घटना हुई है, जिसमें घायल अनूप यादव को महफूज नामक युवक ने चाकू बाजा है, चाकू मारा है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि दोनों परिचित थे और मानव मंदिर चौक पे ही दोनों आपस में वार्तावार्ती में विवाद के फलस्वरूप ये घटना परिणित हुई है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और करीब
20 से 25 मिनट के भीतर ही मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने रायपुर में एक सामूहिक वितरण समारोह में 50 परिवारों को एक साथ इग्निस कार की डिलीवरी दी। इस मौके पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मार्केट में मारुति सुजुकी की 46% की हिस्सेदारी है। बता दें कि इस साल इग्निस की बिक्री में 89% की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी जल्दी जो ई-विटारा हमने दिखाई थी, उसका इकोसिस्टम के साथ हम गाड़ी को हम कस्टमर तक लेके आ रहे हैं। नए साल में आ रही है ये गाड़ी आपकी, और एक बहुत बड़ा तोहफा होगा नए साल का हमारे सारे दर्शकों को। जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू की टीम ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लिपिक आकाश गुप्ता को 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू की टीम ने ये कार्रवाई पुराने बस स्टैंड में की। जानकारी के अनुसार सिहोरा में एक पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले मनोज श्रीवास्तव को लिपिक ने जांच की धमकी देकर 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामले की पीड़ित मनोज श्रीवास्तव ने ईओडब्ल्यू से शिकायत की थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने जाल बिछाकर आकाश गुप्ता को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोई फर्जी शिकायत के मामले में पैथोलॉजी लैब की हमसे 60,000 रुपए की मांग कर रहे थे। आकाश गुप्ता सीएमएचओ ऑफिस में बाबू हैं और इनका एक साथी है सुमित पटेल नाम है, वो भी शामिल था इसमें कि तुम्हारी वहाँ पे कोई लैब चलती है तो उसका कोई नोटिस वगैरह है तो उसको बंद कराने के एवज में 60,000 रुपये मांग रहे थे। धमतरी के पुलिस ने एक फर्जी एसीबी ऑफिसर से जुड़े एक बड़े फ्रॉड और लूट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने वीएचपी के जिला मंत्री रामचंद्र देवांगन और नरेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है। साथ ही कोरिया जिले के भाजयुम अध्यक्ष हितेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया है, जो फरार चल रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एसीबी ऑफिसर बनकर पीड़ित पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर महंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप चुराने का दबाव बनाया। जब आरोपियों ने सेटलमेंट की मांग करने के लिए कॉल किया तो पीड़ित को शक हुआ और उसने पुलिस को घटना की सूचना दी। जी, हमें कल ये सूचना मिली, एक सोरम गांव में घटना हुई थी 25 तारीख की शाम को, जहां पे 3 व्यक्ति जो हैं वो एक घर में घुसते हैं और वो घर में जाकर के खुद को एसीबी का अधिकारी बता के कुछ पूछताछ करते हैं और तलाशी लेते हैं। तलाशी में वो वहां से एक लैपटॉप, एक टैबलेट और 8 नग मोबाइल फोन जो है अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। और इसमें 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। एक रामचंद्र देवांगन 40 वर्ष उम्र धमतरी के निवासी हैं। एक नागेंद्र पटेल 36 वर्ष उम्र है, ये कोरिया जिले के निवासी हैं। तीसरा आरोपी एक है हितेश सिंह, वो भी कोरिया के निवासी हैं, वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी खोज पड़ताल जारी है। और चले इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति से प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी नाराज। हरीश चौधरी ने रद्द की संगठन मंत्री सूची, सहमति के बिना ही बांट दिए गए थे पद। हरीश चौधरी ने दिए सख्त निर्देश, कहा बिना अप्रूवल के अब नहीं होगी नियुक्ति। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक नियुक्ति को लेकर प्रदेश प्रभारी नाराज हैं। उन्होंने रद्द कर दी है, पूरी नियुक्ति ही रद्द कर दी। हरीश चौधरी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिना अप्रूवल के अब नहीं होगी कोई नियुक्ति। हरीश चौधरी ने रद्द की संगठन मंत्री सूची। उन्होंने कहा कि सहमति के बिना ही बांट दिए गए थे पद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरीश चौधरी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब बिना अप्रूवल के कोई भी लिस्ट जारी नहीं होगी। भोपाल कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, नियुक्ति से प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी नाराज हैं। हरीश चौधरी ने संगठन की मंत्री सूची रद्द कर दी। बिना अप्रूवल के अब नहीं होगी नियुक्ति। कांग्रेस जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर के एक लिस्ट जारी की गई थी और अब इसे प्रदेश प्रभारी ने रद्द कर दिया है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी नाराज हैं। उनका कहना है कि अब बिना अप्रूवल के नहीं होगी नियुक्ति। तो
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर कांग्रेस जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर के सूची जारी की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया। हरीश चौधरी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिना अप्रूवल के अब नियुक्ति नहीं होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अंकुश मौर्य हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकुश, ये तो शुरू होते ही कलह शुरू हो गई, नए संगठन को लेकर के तमाम तैयारी चल रही थी और अब देखिए एक लिस्ट जारी होती है, दूसरे जो है उसे रद्द कर देते हैं। क्या चल रहा है राजधानी भोपाल में? देखिए 48 घंटे पहले करीब 20 जिलों के संगठन मंत्रियों की एक सूची जारी की गई थी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से और 48 घंटे के अंदर वो खबर प्रदेश प्रभारी तक पहुंची और उन्होंने नाराजगी व्यक्त कर दी। आप समझिए कि उनके जो पत्र प्रदेश प्रभारी ने लिखा है वो कितना सख्त अंदाज में लिखा है कि बगैर मुझसे पूछे आगे भी कोई अप्रूवल नहीं करना है और ये अपने अप्रूवल बगैर अप्रूवल लिए सूची जारी कैसे कर दी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब पटरी बैठ नहीं पा रही है। नए प्रभारी के साथ टाइम हो रहा है, संगठन सर्जन के तमाम दावे हो रहे हैं, तो फिर वो सूची इतना बड़ा जब डिसीजन था तो प्रदेश प्रभारी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन मंत्री संजय कामले मिलके पार्टी चलाना चाह रहे हैं या एक तरफा चलाना चाह रहे हैं? तो ये कई सवाल खड़े हो गए इस लेटर के बाद, क्योंकि ये प्रदेश प्रभारी का बहुत सख्त उनमें शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग लगी हुई है जिसका धुआं अब नजर आने लगा है। बिल्कुल, ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। बहुत शुक्रिया अंकुश मौर्य, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां पर संगठन से जुड़ी एक सूची जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने सख्त निर्देश देते हुए उसे रद्द कर दिया और कहा कि बिना अप्रूवल के अब नियुक्ति नहीं होगी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।